इतिहास वही बनाते हैं जो इस परंपरावादी दुनिया की सारी सीमाओं को तोड़कर जज्बातों के बवंडर से नई सूरत तैयार करते हैं। ऐसी शख्सियतें खुद अपनी सोच के जादू से नई दुनिया रचते हैं। ऐसे ही थे मिर्जा असदुल्लाह बेग खान अर्थात गालिब, ऐसा शख्स जिसने प्रेम और दर्शन के नए पैमाने तय किए, पर जिसकी जिंदगी खुद ही वक्त और किस्मत के थपेड़ों से लड़ती रही, लेकिन थकी नहीं। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। नगमा हो जाता है वहां अगर नाला मेरा जाए है कि आशिक वो परी रुख और नाजुक बन गया। रंग खुलता जाए है जितना कि उड़ता जाए, पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना। जब भी बात शेर और शायरी की होती है, मिर्जा गालिब का नाम जरूर याद किया जाता है। मिर्जा गालिब उर्दू के ऐसे महान शायर हैं जिन्होंने शायरी को एक अलग अंदाज में पेश किया, क्योंकि शेर और शायरी पहले केवल फारसी और उर्दू भाषा में ही हुआ करती थी। गालिब साहब की वजह से ही इसमें हिंदी भाषा का समावेश हो सका। उन्होंने शेर और शायरी के हिंदी भाषा का बखूबी उपयोग किया। यही कारण रहा कि लोगों में शेर और शायरी के प्रति दिलचस्पी ज्यादा बढ़ गई। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को हुआ था और उनका निधन 15 फरवरी 1869 को हुआ। आज मिर्जा गालिब साहब की जयंती पर जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें आज के दिन विशेष में। मिर्जा गालिब का पूरा नाम मिर्जा असद उल्लाह बेग खान था, लेकिन उन्होंने लेखन के लिए अपना नाम मिर्जा गालिब चुना, जिसे आम भाषा में पेन नेम कहा जाता है। बता दें, गालिब का मतलब उर्दू में विजेता होता है। गालिब ने महज 11 साल की उम्र में पहली कविता लिखी थी। उनकी मातृभाषा उर्दू थी, लेकिन वह तुर्की और फारसी में भी पारंगत थे। उनकी शिक्षा अरबी और फारसी में हुई थी। जब गालिब साहब 13 साल के थे, तब उनकी शादी उमराव बेगम से हो गई थी। उमराव नवाब इलाही बख्श की बेटी थी। गालिब साहब को औलादों का सुख कभी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उनके 7 बच्चे थे और कोई भी बच्चा 15 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहा। उन्होंने अपने इस दर्द को कई गजलों में भी बयां किया है। इस दुख से पार पाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के भतीजे आरिफ को गोद लिया था। उसकी भी 35 साल की उम्र में तपेदिक से मौत हो गई। गालिब साहब मुस्लिम थे, लेकिन शराब पीते थे और रमजान के दौरान रोजा भी नहीं रखते थे। 1857 में पहले विद्रोह के बाद जब पुलिस उनको पकड़कर ले गई और कर्नल बर्न के सामने उनसे पहचान पूछी गई, तो उन्होंने कहा, मैं आधा मुस्लिम हूँ क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, लेकिन सुअर का मांस नहीं खाता हूँ। आइए अब जानते हैं कि कैसे मिला मिर्जा नाम। गालिब बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार में प्रमुख शायरों में से एक थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बादशाह ने उन्हें दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला की खिताब से नवाजा था। बाद में उन्हें मिर्जा नौशाह की खिताब से नवाजा। यहीं से उन्होंने अपने नाम के आगे मिर्जा लगाना शुरू किया। इस सम्मान के बाद ही उनकी गिनती मशहूर शायर में होने लगी। उनकी गजलें जो अजरामर है। उन्होंने फारसी और उर्दू रहस्यमय रोमांटिक अंदाज में अनगिनत गजलें लिखी। उन्हें जिंदगी के फलसफों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अपनी गजलों में वे अपने महबूब से ज्यादा खुद की भावनाओं को तवज्जो देते हैं। गालिब की लिखी चिट्ठियों को भी उर्दू लेखन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। हालांकि ये चिट्ठियां उनके समय में कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई थी। गालिब साहब खाने पीने के बहुत शौकीन थे। वे नाश्ते में बादाम वाला दूध पिया करते थे। वह हर दिन फ्रेंच वाइन पीते थे। उन्हें मांस बहुत पसंद था, इसलिए हर दिन वे भुना गोश्त एवं सोहन हलवा खाना पसंद करते थे। गालिब साहब को आम बहुत पसंद थे। उनके दोस्त भी उन्हें उपहार में फल दिया करते थे। गालिब साहब को आम से जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार गालिब आम खा रहे थे। आम खाकर उन्होंने छिलका फेंक दिया। तब एक सज्जन उधर से अपने गधे के साथ गुजरे। उनके गधे ने जमीन पर फेंके हुए छिलके को सूंघकर छोड़ दिया। सज्जन ने यह देखकर गालिब का मजाक उड़ाना चाहा और कहा, देखो गधे भी आम नहीं खाते। लेकिन गालिब की हाजिर जवाबी सज्जन पर भारी पड़ गई। गालिब ने तंज कसते हुए कहा, गधे ही आम नहीं खाते।
आइए अब उनकी प्रमुख गजलों पर गौर करते हैं। उनके देखे से जो आती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। उनकी कलम ने दिल की हर सतह को छुआ, किसी भी मोड़ पर कतरा कर नहीं निकले। जिंदगी ने उनकी राह में कांटे ही बोए, पर वे उनका जवाब अपने लफ्जों के गुलों से देते रहे। हिज्र और विसाल दोनों के गले में एक साथ हाथ डालकर चलते रहे। वेदना को अद्भुत शब्द देने की उनकी जादूगरी का कायल सारा संसार है। उन्होंने जीवन को यायावरी शैली में ही जिया। उनके शेर शब्दों के हुजूम नहीं है, बल्कि वह तो जज्बातों की नक्काशी से बनी मुकम्मल शक्ल है।